हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, उससे पहले मैं आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं हमेशा मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ रहेगा और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे मार्क्स अटेंड करिए। ठीक है, और आज जन्माष्टमी है, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके अच्छे मार्क्स आए, अच्छे नंबर से आप पास हो। ठीक है, और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करें। ठीक, तो आज नया चैप्टर है और इसका मैं इंट्रोडक्शन आज करने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन वीडियो होगा आप लोगों के लिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो चलिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो पहले हम सर्कल के बारे में जान लेते हैं कि सर्कल बेसिकली है क्या। ठीक है, तो देखिए सर्कल क्या है कि ऐसे बहुत से पॉइंट ऐसे मिला करके एक सर्कमफेरेंस बनाते हैं। इनफाइनाइट पॉइंट मिल करके क्या बनाते हैं, एक सर्कल। ठीक, तो जो सर्कल बना है वो किससे बना हुआ है, इनफाइनाइट पॉइंट्स को मिला करके एक हमने सर्कल यहाँ पर बना रखा है। ठीक है, ये इसको थोड़ा ढंग से बना लेते हैं। ठीक, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सर्कल। ये सर्कल है और इसमें एक क्या होता है, सेंटर होता है, जिसका नाम दे दीजिए, ये सेंटर है। ठीक है, ये क्या है, सेंटर। सेंटर होता है, ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है स्टूडेंट, और इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो और सर्कल में क्या होता है, देखिए, और इसमें सर्कल में ये होता है डायामीटर। इसका डायामीटर क्या होता है, जो सेंटर से पास हो। ठीक, सेंटर को पास होते हुए सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट को ज्वाइन करवा दें। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट हो गया P और दूसरा पॉइंट हो गया Q ले लिया। ठीक है, तो सेंटर से ये जो लाइन है, ठीक है, वो लाइन क्या कर रही है, सेंटर से पास होते हुए, सेंटर से पास हो रही है और दो पॉइंट को ज्वाइन करवा रही है। किसको किसको, P और Q को। तो हम इसको क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बात करते हैं डायमीटर, रेडियस की। ठीक है, तो एक सर्कल में रेडियस क्या होता है, देखिए ये सर्कल है, ये सर्कल का क्या है, सेंटर है। ठीक है, सेंटर से अगर हम कहीं किसी भी पॉइंट पर एक कोई लाइन खींचते हैं, ठीक, सेंटर से एक पॉइंट अगर मैं सर्कल के किसी भी पॉइंट को मिला दूं तो वो क्या कहलाएगा, इसका रेडियस कहलाएगा। जैसे हमने P ले लिया, ये रेडियस हो गया। चाहे तो हम इधर भी ले सकते हैं, ये भी रेडियस ही है। क्या ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर मैंने ऐसे खींच दिया, ये भी रेडियस है। ऐसे खींच दिया, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस ही है। ठीक है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो आप देख रहे हो ये सभी क्या है, रेडियस ही है। ठीक है, ये सभी रेडियस है और आप सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पर आप खींच देंगे, मिला देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, रेडियस ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, और ये पूरा क्या हो जाएगा, डायामीटर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से ऐसे खींच दूं, ये भी क्या है, डायामीटर है। ठीक, ये भी डायामीटर, ये D है। ठीक, D। तो ये सभी इनफाइनाइट, ये भी डायामीटर, ठीक, ये भी डायमीटर। तो आप एक सर्कल में इनफाइनाइट डायमीटर खींच सकते हैं और इनफाइनाइट रेडियस बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह सकते हो कि इनफाइनाइट, डी से क्या है, डायमीटर। तो डायमीटर आप देख रहे हैं स्टूडेंट, जब ये R और ये R मिल करके क्या बन जाएगा, डायमीटर बनेगा। यानी डायमीटर इक्वल टू R प्लस R, यानी यहाँ ये R प्लस ये R मिल करके क्या बनेगा, 2R। ठीक है, तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। ठीक, या फिर अगर आपको रेडियस निकालना रहेगा तो क्या करोगे, D अपान ये 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू D/2। ठीक है, यानी कह सकते हो कि रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2। ठीक, इसको आपको नोट कर लेंगे। तो एक सर्कल में इनफाइनाइट डायमीटर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट रेडियस हो सकते हैं। ठीक है, और रेडियस और डायमीटर में ये रिलेशन निकल के आता है। ठीक, आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, ये पूरा क्या डायमीटर है, उसमें रेडियस ये R प्लस है और ये R प्लस क्या हो गया, 2R हो गया। ठीक है, तो 2R यानी रेडियस का डबल। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद बात करते हैं सर्कमफेरेंस की। तो देखिए सर्कमफेरेंस क्या होता है, ये सर्कल है और ये सर्कल, ये सेंटर हो गया। ठीक है, ये सेंटर है और इसकी रेडियस क्या है स्टूडेंट,
आर, इसकी रेडियस क्या है, आर है। ठीक, तो देखिए इसका सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक, तो देखिए सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस ठीक, तो सरकमफेरेंस होता है स्टूडेंट्स 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक, ये इसका सरकमफेरेंस होता है। और अगर एरिया की बात करें तो सरकमफेरेंस ये हो गया, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। आप लोग साथ साथ नोट डाउन भी करते चलिए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बाद में आप लोगों की ये छोटी छोटी जानकारियां हैं लेकिन बहुत जरूरी है। हाँ, ये हो सकता है कि आप लोग इसे क्लासेस में पहले पढ़ चुके होंगे, 7th में भी पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, ठीक है, 9th में भी पढ़ा होगा, लेकिन क्या है कि अभी टाइम के समय हो सकता हो आप भूल गए हो। ठीक है, ये मानता हूँ, छुट्टी रही आप लोग भूल गए होंगे, तो आप लोग ये छोटी छोटी जानकारियां भी नोट करते चलिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल्स क्या होता है, ये इसका एरिया क्या होगा, इस सर्कल का, ये पूरा सर्कल का एरिया होगा। ठीक, देखिए सरकमफेरेंस बाहर वाली बाउंड्री होती है, ये क्या है, बाउंड्री। ठीक, तो ये बाउंड्री को ही हम क्या बोलते हैं, जो बाहर बाहर बाउंड्री है इसी को हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। ठीक, और एरिया क्या होता है, ये पूरा एरिया होता है, ये पूरा क्या है, एरिया है। ठीक है, तो इसी को हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक, तो यहाँ एरिया ऑफ सर्कल हम कैसे निकालते हैं, पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक, पाई इंटू आर स्क्वायर, ये क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने देखा डायमीटर क्या है, ये तो देखो जो कांस्टेंट यानी जो डायमीटर और सर्कमफेरेंस का, सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो आता है वो कांस्टेंट आता है। ठीक है, देखिए क्या है कि यहाँ पे देखिए क्या, सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। ठीक, तो देखिए आप यहाँ पर सरकमफेरेंस रखिए, तो सरकमफेरेंस क्या है, 2 पाई आर, तो यहाँ पर रखिए 2 पाई आर, 2 पाई आर। डायमीटर क्या है, 2r, डायमीटर क्या है, 2r, तो यहाँ पर 2r रखिए। 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। पाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए सरकमफेरेंस 2 पाई आर, डायमीटर 2r। ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, क्या आ जाएगा, पाई। तो स्टूडेंट्स पाई क्या है, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक, और पाई की वैल्यू क्या होती है, देखिए पाई की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, अगर रेशियो में लिखते हैं तो 22/7 लिखते हैं। ठीक है, और दूसरी इसकी वैल्यू क्या होती है पाई की, ये होती है 3.14। हालांकि इसकी नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होती है। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम क्या कंसीडर करते हैं इसको कि अगर हम कैलकुलेशन में लेते हैं तो 3.14 ही लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी तो इनफाइनाइट वैल्यू होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, इरेशनल है, इरेशनल होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा उसमें, है ना, इरेशनल वैल्यू है। पाई क्या है, इरेशनल है। हाँ, तो ये इरेशनल है। ठीक है, तो सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर ये रेशियो आता है। ठीक, डायमीटर हो गया, रेडियस हो गया, एरिया रिलेटेड सर्कल का एरिया हो गया। ठीक है, डायमीटर सरकमफेरेंस हो गया। ठीक, एरिया सब इतना हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम देखने वाले हैं आर्क क्या होता है। आर्क, आर्क आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। ठीक, तो ये सेंटर हो गया O। स्टूडेंट्स आर्क क्या होता है, इस सरकमफेरेंस पर अगर हम कोई भी डिस्टेंस ले लेते हैं, सपोज ये और ये ले लिया, ये और बी, तो स्टूडेंट्स ये जो है ये इसका आर्क कहलाएगा। ठीक, यानी इसको हम अगर ऐसे देखें, ठीक, तो ये वाला जो पार्ट है ये हमने आर्क ले लिया। तो आर्क किसी भी पॉइंट से सरकमफेरेंस पर कोई भी पॉइंट ले सकते हो। तो आर्क को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर्क को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ये आर्क बोलते हैं। ठीक है,
ओके, ये आर्क हो गया। उसके बाद बात करते हैं कॉर्ड की। सर्कल में कॉर्ड क्या होता है, देखिए ये हमने सर्कल बनाया, ठीक, ये सेंटर है। तो देखिए कॉर्ड क्या होता है, जो सर्कल को डायमीटर छोड़ करके, मतलब सेंटर को छोड़ करके किसी भी पॉइंट से सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट को ज्वाइन कराता है, तो उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। जैसे हमने इस पॉइंट पर खींच लिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। पी क्यू क्या है, कॉर्ड, ठीक। अगर मैंने ऐसे खींच दिया, ये भी कॉर्ड है, कॉर्ड, ये भी क्या है, कॉर्ड, ठीक है। बस सर्कल से पास ना हो, ठीक है। ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। तो सर्कल को छोड़ करके मैं किसी भी पॉइंट को सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करा दूं तो क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा, ठीक। तो कॉर्ड तो आप समझ गए क्या है, कॉर्ड, ये सेंटर है, ठीक, और ये मैंने मिला दिया है, तो इसको बोलेंगे कॉर्ड। पी और क्यू क्या है, कॉर्ड है इसका, कॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। इसको तो किसी भी पॉइंट से सर्कल को छोड़ करके, सेंटर को छोड़ करके अगर मैं दो पॉइंट को ज्वाइन कराता हूं तो वो क्या कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं सेगमेंट की, ठीक। तो देखिए हमने ये सर्कल बनाया, ठीक है, और इस सर्कल में ये सेंटर है O। अब देखिए अगर मैं सेंटर से ऐसे ऐड कर दे रहा हूं दो पॉइंट्स पर, यानी इसको नाम दे दिया A और B, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर। ये वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा माइनर सेक्टर, ये वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा माइनर सेक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। ये माइनर सेक्टर है और ये पूरा क्या है, मेजर सेक्टर। ये मेजर सेक्टर है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेगमेंट की, ठीक। ये सेंटर O है, ठीक है, और हमने क्या करा कि ऐसे खींच किया A और B, तो ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है ये कहलाएगा माइनस सेगमेंट। क्या कहलाएगा, माइनस सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, और ये क्या है, मेजर सेगमेंट, ठीक। माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं, और ये हो गया मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक है। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, जो सर्कल है, एक सर्कल जो है सर्कमफेरेंस पर कितने डिग्री का एंगल बनाता है, एक सर्कल सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाता है। तो देखो ये सर्कल है, ये सेंटर है, और ये यहां से घूम करके पूरा 360 डिग्री घुमाता है, ठीक है। तो सेंटर O कितने डिग्री का होता है, देखिए सेंटर क्या है, O, ठीक। यहां से देखिए ये सेंटर, तो सेंटर कितने डिग्री का होता है, सेंटर जो है आपका सेंटर को 360 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है, 360 डिग्री का, ठीक है। तो ये बनाता है, अगर सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है, ये पूरा, ठीक, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं, माइनर सेगमेंट हो गया, आर्क हो गया, सेंटर हो गया, मेजर सेगमेंट, कॉर्ड, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं क्या, और कुछ बच रहा है, हाँ। अब हम देखते हैं कुछ दो फॉर्मूले जो मेन है। एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, तो एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क
हम कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ठीक है, क्या होता है इंटू 2 पाई आर। तो ये दो फॉर्मूले जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस सर्कल में रिलेटेड सभी चीजें जो मैंने आपको बताई है वो सभी चीजें क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये एंगल कितना बन रहा होगा, थीटा डिग्री, ठीक है, यहाँ पर इसको मिला दीजिए ऐसे, तो यहाँ पर ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा, ठीक है। तो अगर हम जब भी एरिया निकालेंगे तो हमें थीटा पता होना चाहिए, अगर एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल रहे हैं तो हमें थीटा पता होना चाहिए और रेडियस पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो कि एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा पता होना चाहिए कितना है और ये रेडियस पता होना चाहिए, ये दोनों तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पर पाई की वैल्यू हो, पाई की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, 22/7 रख सकते हैं और 3.14 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम पाई की वैल्यू से को रख सकते हैं, ठीक है। समझ में आप लोग को इस जानकारी को फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं हम एक्सरसाइज 12.1, ठीक।